अनदर वीडियो सीरीज ऑन डाटाब्रिक्स चल रहा है ना। हाँ, डाटाब्रिक्स चल रहा है। डाटाब्रिक्स चल रहा है तो डाटाब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे, क्या जानने वाले हैं। अभी हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में भी आप कमेंट करेंगे तो इंग्लिश में भी ऑब्वियसली आपका वीडियोस आते रहेंगे इंग्लिश में भी, इफ यू वांट द इंग्लिश वर्जन एज ऑफ दिस वीडियो एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक। वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज अ वर्कस्पेस। वर्कस्पेस क्या है, ये देखो आप देख रहे हैं डाटाबेस का इतना बड़ा बन के आ रहा है, इसे पीजिए हमारा वर्कस्पेस ही है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले तो इसको मेन्यू ऑप्शन में जाके, अगर या तो मैं कोलैप्स कर दूं या फिर एक्सपेंड कर दूं। मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। डाटा इंजीनियरिंग और ये मशीन लर्निंग, ये दो वर्कस्पेस अवेलेबल है मेरे पास। पहले के जमाने में डाटा इंजीनियरिंग था, मशीन लर्निंग नहीं था। अब दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मशीन लर्निंग में सब चेंज हो रहा है, मशीन लर्निंग में जाऊंगा। वर्कस्पेस में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे वर्कस्पेस का ऑप्शन है। यहाँ पे तीन चीजें हैं, शेयर्ड, यूजर और वर्कस्पेस। अब जानते हैं वर्कस्पेस होता क्या है। इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। एंड Azure Databricks Workspace is an environment for accessing all your Azure Databricks assets। मतलब क्या है? मतलब यही है, जितने भी एसेट हो गया हमारा, नोटबुक्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, वर्कफ्लोस हो गया, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ रहा है सब कुछ यहाँ पे हम एक जगह मिल जाता है मेरे को, जहाँ पे मैं सब कुछ रखूंगा और मैं उसको फिर एक्सेस कर पाऊंगा। वर्कस्पेस ऑर्गेनाइज बिलो ऑब्जेक्ट्स टू इनटू फोल्डर, तो मतलब नोटबुक्स, लाइब्रेरीज, एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे यूजर्स में जाऊँ, यहाँ पे ये मेरा यूजर है, ये मेरा यूजर है। मैं ब्लर कर दूंगा यूजर को, पहले ही बता रहा हूँ प्राइवेसी इश्यूज की वजह से। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो बटन है ड्रॉप डाउन, ये वाला ड्रॉप डाउन बटन, इसको मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट करूंगा, नोटबुक क्रिएट कर सकता हूँ, लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता हूँ, फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। एमएल फ्लो एक्सपेरिमेंट, ये एमएल का मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं मशीन लर्निंग के बाद डाटा इंजीनियरिंग में जाऊँ, जैसे मैंने बोला यार, मैं हम लोगों का धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, मशीन लर्निंग तक फोकस करेंगे। तो यहाँ पे भी यही चीजें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम कुछ सब कुछ है। तो मैं वापस चला जाता हूँ मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस हुए हैं मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, मैं नोटबुक भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज हम जानते हैं, यू कैन मैनेज द वर्कस्पेस यूजिंग द वर्कस्पेस यूआई, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ वर्कस्पेस यूआई है। डाटाबिक्स सीएलआई, जो सीएलआई का यूज कर सकते हैं, या डाटाबिक्स रेस्ट एपीआई, ये तीन चीजें हैं, इसके हेल्प से हम लोग मैनेज कर सकते हैं ये इन सारी चीजों को। In workspace UI, you can get help by clicking the help icon। अब help icon क्या है यार? सबको पता है help icon क्या है। अगर आपको अभी भी नहीं पता, ये होता है help icon। मैं इसे क्लिक करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर में जा सकता हूँ, रिलीज नोट, डॉक्यूमेंटेशन, फीडबैक, हेल्प सेंटर। मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, क्लिक करूँ, ओपन इन न्यू फोल्डर। जब मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड है, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का है, तो मैं एज्योर का यूज कर रहा हूँ ना, शायद माइक्रोसॉफ्ट की साइड में लिखा हुआ। अब एडब्ल्यूएस का डाटाबेस भी ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू इंटीग्रेशन डाटा, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, मन कर रहा है देख लीजिए। शॉर्टकट लिंक डिस्प्ले, अब शॉर्टकट लिंक भी है कहीं पे, देखो शॉर्टकट लिंक है। शॉर्टकट लिंक क्या करेगा? लिंक डिस्प्ले कीवर्ड शॉर्टकट्स फॉर वर्किंग विद द नोटबुक्स। यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या क्या चीजें है मेरे पास? डाटाबेस, नॉलेज बेस, डॉक्यूमेंटेशन है, रिलीज नोट है, और डाटाबेस स्टेटस, प्राइवेसी। अब क्या, एक शॉर्टकट वाला भी पहले रहता था, अब ये हट गया कि मैंने देखा, हटा दिया इन्होंने। अब ये यूआई में चेंजेस करते रहते हैं, आई डोंट नो कहाँ पे लिखा हुआ है। पर आप यहाँ पे डाटाबेस स्टेटस में जा सकते हैं, या फिर हेल्प सेंटर में जाऊँ, अगर हेल्प डॉट डाटाबेस डॉट कॉम, डाटाबेस की साइड में आ रहा है, डाटाबेस कम्युनिटी। ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड है, डाटाबेस कम्युनिटी की साइड है। ये हर एक चीज यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, डाटाबेस का एक कम्युनिटी होती है, डाटाबेस की साइड है। तो कम्युनिटी में क्या होना, आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपको कुछ इश्यूज आ रही है, तो आप पोस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कोई अगर देख रहा है आपका, देखेंगे बहुत ही, जिसको अगर आता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, भाई आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको आता हो ना आता हो, आप कमेंट जरूर करते हैं, चाहे वो गलत सोल्यूशन ही हो। और कुछ लोग वहां पे उसको क्या करते हैं ना, अपवोट भी कर देते हैं और बोल देते हैं यार बहुत सही काम कर रहा है, पर एक्चुअली में वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए। मैं जो भी कर रहा है ऐसे चीजें भाई मत करो यार, सीरियसली भाई, ऐसे चीजें, क्योंकि जिसको जरूरत होती है हकीकत में, वो परेशान हो जाता है, वो उसको सोल्यूशन मिलता नहीं है। बहुत बार देखा है, मैंने भी देखा है यार, मेरे को कुछ जरूरत है, मैंने देखा शुरुआत में सोल्यूशन दिखा रहा है, सबने लिखा है टिक 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 टिक, बहुत अपवर्डेड है, मेरे का ये सोल्यूशन काम करेगा, देखा यार वो सोल्यूशन काम ही नहीं कर रहा। बाकी नीचे देखा कहीं पे एक सोल्यूशन लिखा हुआ जिसपे लोगों ने डिवोट भी किया है, उसका सोल्यूशन काम कर रहा है, होता है।
कभी भी होता है, रेयर केस है बट होता है सीरियसली। तो ये सब चीजें हैं, हेल्प सेंटर, ये सब चीजें, यही सब चीजें यार यहाँ पे वक्त पे बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे इस वाले सीरीज पे। बाकी वर्क स्पेस होता है, शेयर्ड होता है। शेयर्ड थोड़ा बता देता हूँ। शेयर्ड या एक ग्रुप पे शेयर होता है, मतलब ग्रुप, कोई ग्रुप एक्सेस कर सकता है वो चीज जिसके बाद एक्सेस हो। यूजर स्पेसिफिक वही बंदा एक्सेस कर सकता है जो बंदा है, जैसे मेरा यूजर आईडी है तो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई एक्सेस कर सकता है? हाँ कर सकता है, एडमिन कर सकता है, जिसके बाद प्रिविलेज है वो कर सकता है। ऐसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप देना चाहते हैं, जनरली एडमिन रखता है एक्सेस, पर एडमिन के पास इतना टाइम नहीं होता एक्सेस करने के लिए, वो खुरावाती नहीं कर सकता, इसीलिए खुरावाती करेगा नहीं, दैट्स अदर थिंग। बट इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज की थी ASP.NET कोर में कि पासवर्ड ऐसी चीज होती है जो एडमिन तक एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आप कमेंट करें, क्या नोटबुक भी ऐसी चीज होती है जिसको एक एडमिन तक भी एक्सेस नहीं कर सकता? आप कमेंट करें। नोटबुक के केस में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कमेंट करें। बाकी बीएड सही लग रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ का बीएड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे का। अजय सिंह, अजय सिंह। ओके, तो यही सब चीजें इस वीडियो में था, सब कुछ कवर करना है अभी धीरे में। इतना ही था इस वीडियो में जाना किस तरह से आप थोड़ा बहुत वर्क स्पेस का ओवरव्यू दे दिया मैंने। क्रिएट करेंगे आने वाले वीडियो, सब कुछ करेंगे। डीएससी की सीरीज सुन आने वाली है, कुछ मुझे ऐसा लाने वाला हूँ कि जिसको फॉलो करके आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। बहुत ही एक ऐसी चीज बनाऊंगा, ट्रेंड में बनाऊंगा, जो ट्रेंडेड टेक्नोलॉजी है उस टॉपिक, उसमें डीएससी बनाऊंगा यार। भाई डीएससी के आपको वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत मिल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं, एक ही ओल्ड स्कूल टेक्निक, ओल्ड स्कूल जो किसी ने बताया कि इस लैंग्वेज में डीएससी सीखना है तो इस लैंग्वेज में ही सीखना है, ऐसा किसी ने बता दिया तो आप वही फॉलो करते हैं। पर हम लोग कुछ नया लाएंगे, क्योंकि इस चैनल में वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। म्यूजिक